सवाल देखेंगे स्क्रीन पे। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक एलिवेटर है जो डिसेंड कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, है ना। डिसेंड करना मतलब नीचे आना, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो देखिए सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए एलिवेटर है। एलिवेटर एक बॉक्स की तरह होती है, ठीक है, जिससे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बड़े बड़े बिल्डिंग में लगा हुआ रहता है। ये देखिए एलिवेटर हो गया, लिफ्ट हो गया, लिफ्ट, ठीक है। और ये डिसेंडिंग है, यानी डिसेंड हो रहा है मतलब नीचे आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। वो एक्सेलरेशन मालूम नहीं है कितना है, सपोज कर लिए ए एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब देखिए, टू मेजर द एक्सेलरेशन ए पर्सन इन द एलिवेटर, यानी इसके एक्सेलरेशन को एक पर्सन मेजर करता है, लेकिन कैसे? तो दिया हुआ है ए पर्सन इन द एलिवेटर, एलिवेटर में पर्सन है। देखिए एलिवेटर के अंदर ये देखिए पर्सन है और एक कॉइन रखे हुए हैं। इस कॉइन को क्या करता है एलिवेटर? ड्रॉप्स ए कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। जिस समय एलिवेटर स्टार्ट होता है उसी समय वो एक कॉइन को ड्रॉप कर देता है। द कॉइन इज 6 फुट एबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट द टाइम इट इज ड्रॉप्ड। जिस समय उसको ड्रॉप किया जा रहा है उस समय कितना हाइट से? तो 6 फुट से। ओके, दे दिया गया ऐसा। अब देखिए, अब है द पर्सन ऑब्जर्व दैट द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 सेकेंड। पर्सन ने देखा कि 1 सेकेंड में एक कॉइन जो है जाकर फ्लोर से टकराता है, यानी इस पॉइंट से, यानी यहां से इस फ्लोर पर आने का टाइम कितना है? तो 1 सेकेंड है, यानी टाइम टी की वैल्यू 1 सेकेंड है। इसी एलिवेटर से ड्रॉप किया जा रहा है, तो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में ये जो कॉइन ड्रॉप किया गया एलिवेटर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में ड्रॉप किया गया। ओके, यानी एलिवेटर के रेस्पेक्ट में इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कॉइन का 0 है। अब देखिए एलिवेटर के रेस्पेक्ट में इस कॉइन को ड्रॉप किया गया, तो ये तो अंडर द ग्रेविटी हो गया। कॉइन नीचे आ रहा है और एलिवेटर भी नीचे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है दोनों। इसको तो बस देखना है कि इतना डिस्टेंस, ये पर्सन अंदर में देखेगा कि इतना डिस्टेंस, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कॉइन का एक्सेलरेशन ले लीजिए, किसके रेस्पेक्ट में? तो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कितना आएगा? तो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में लेना है, तो कॉइन एक्चुअल में तो अंडर द ग्रेविटी है और सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? एक्चुअल में रेफरेंस वाले को माइनस करना पड़ता है, मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो H इज इक्वल टू फार्मूला लगा दो ut प्लस हाफ AT यानी ACE t स्क्वायर। यहां पे देखिए u क्या, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? तो 0 है। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी जब 0 है यानी ये वाला क्या हो जाएगा? 0। तो H इज इक्वल टू 0 और ये हाफ ACE, तो ACE कितना होगा? तो यहाँ पे G माइनस A होगा और इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा 2 इधर, तो 2 इंटू H की वैल्यू दीजिएगा, तो H कितना है? 6 फुट, यानी 6 इज इक्वल टू G का वैल्यू फुट में अप्लाई कीजिएगा, 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर होती है। G का वैल्यू 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से और माइनस कितना आएगा? A, ठीक है, और इनटू टी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 सेकेंड अप्लाई है यहाँ पे, 1 सेकेंड टेकन है। अब देखिए तो ये होगा 12 और ये आ जाएगा 32 माइनस से 1 का स्क्वायर 1, ये इधर प्लस में, तो 32 माइनस 12 यानी 20 और ये फुट पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सवाल सॉल्व। नेक्स्ट आते हैं। ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट
100 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। कितना मीटर की हाइट पे? पॉइंट की जो हाइट है वो 100 मीटर है। यानी सपोज कीजिए कि ये देखिए ग्राउंड है, ओके, ये ग्राउंड है और यहाँ से ऐसे हाइट ले लीजिए, एज की वैल्यू कितना है तो 100 मीटर है। यहाँ से इस बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कितना से तो 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल ऐसे आएगा। आ गया बॉल, देखो तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया और इस तरह से आया है तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। ओके, तो अब यहाँ पे केयर कीजिए, सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे इधर हॉरिजॉन्टल है और इधर वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी तो यही रहेगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर दिए नहीं है, किधर दिए हैं, इधर दिए हैं, तो जब इधर दिए हैं तो इधर का डायरेक्शन में क्या होगा, इधर का डायरेक्शन में 0 होगा स्टार्टिंग। चलिए, तो फर्स्ट सवाल की बात करने से पहले एक चीज और देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता है, क्योंकि इधर कोई भी फोर्स काम नहीं करता है। डाउनवर्ड में क्या काम करेगा तो प्लस जी एक्सेलरेशन काम करेगा, और यहाँ पे जी की वैल्यू कितना अप्लाई करनी है नहीं दिया हुआ है, तो एच.सी. वर्मा जी के बुक में नहीं दिया हुआ है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाइए। ठीक है, यदि मीटर पर सेकेंड में अप्लाई करनी है तो देखिए अप्लाई करनी है तो ए नंबर सॉल्व करनी है। ए नंबर में फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, यानी यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो आने में टाइम टेकन होती है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। यानी जब यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये क्या हो गया, वर्टिकल समाप्त, वर्टिकल समाप्त, और ये हॉरिजॉन्टल कवर किया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कवर किया। तो वर्टिकल वाली बात करें तो h इज इक्वल टू यू वाई टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो ये वाला तो गया काम से, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो h कितना होगा यहाँ पे 100 इज इक्वल टू हाफ, और g रहने दीजिए, और ये टी स्क्वायर इधर लेकर चले जाइए, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 100 और बाई जी का वैल्यू 10 तो नहीं रखना है, 9.8 रखना है। ठीक है, पॉइंट हटाइए, 10 आ जाएगा, कैंसिल आउट कीजिए, 49 आएगा, अंडर रूट जाएगा तो 100 का 10, 49 का 7, अंडर रूट 10, इतना सेकेंड। इसको जब सॉर्ट आउट करोगे प्रॉब्लम को तो 10/7 1 पॉइंट समथिंग आएगा, √10 3 के समथिंग आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिएगा, जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 4.5 सेकेंड आएगा अप्रॉक्स। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। अब सेकेंड में आइए, बी नंबर में, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रैवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड पे पहुंच रहा है उससे पहले ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, यानी ये जो डिस्टेंस कवर किया वो यू एक्स से कवर करेगा, इधर कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, कांस्टेंट स्पीड होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड होती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करें तो बी नंबर में आर इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लगाओगे, यू एक्स इंटू टी। ठीक है, इधर कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। तो देखिए क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो ए कितना है 20, टाइम कितना है 4.5, तो ये आ गया 20 और ये आ गया 4.5, पॉइंट हटाइए, 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 90 मीटर। अब आते हैं सी नंबर में। देखिए सी नंबर क्या है, सी नंबर में है आपका द वेलोसिटी, उसका क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, लेकिन कब की बात है, विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी जिस समय वो ग्राउंड से स्ट्राइक करता है, टकराता है उस समय। चलिए देखिए, तो इधर ऐसे टकराएगा, इस तरफ से ऐसे, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल अल्फा बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा Vx, जो कभी बदलता नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाला।
और ये क्या होगा, यहाँ पर वर्टिकल ले लेता हूँ, ये देखिए वर्टिकल, ये वी वाई, तो वी वाई क्या आएगा, जी टी आएगा। क्यों जी टी आएगा जरा सोचिए, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, यू वाई 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यू वाई तो 0, तो केवल जी टी होगा। ठीक है, तो अब देखिए डायरेक्शन निकालनी है tan अल्फा और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये क्या होगा, v होगा, v फाइनल वेलोसिटी यहाँ का, तो v क्या है, इन दोनों का रिजल्ट है, इन दोनों कंपोनेंट का, तो v इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और ये क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा दे दिया गया। अब देखो यहाँ से अंडर रूट यू स्क्वायर, तो u कितना है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जी स्क्वायर, तो 9.8 का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर यानी 4.5 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व आउट करोगे, देखो स्क्वायर करके फिर ऐड कर दो, फिर रूट निकालो, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। हो गया। देखिए डायरेक्शन लीजिएगा tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये क्या आएगा वी वाई बाई वी एक्स, तो वी वाई कितना आएगा जी टी बाई वी एक्स क्या आएगा u, तो g का वैल्यू 9.8, t का वैल्यू 4.5 है, बाई u, तो u कितना है 20। होगा ऐसा, इसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू ऐसे डायरेक्ट लगा दीजिए, जो कैलकुलेट करके आएगा इतना 4.5/20 को कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ओके, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा। A ball is thrown at a speed of 40 meter per second at an angle of 60 degree। 60 डिग्री। देखिए स्पीड कितना दिया 40 मीटर पर सेकेंड, कितना के एंगल पे 60 पे एंगल पे, किधर, तो हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी ये देखिए हॉरिजॉन्टल है यानी ग्राउंड है, इस ग्राउंड से इस बॉल को इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है थीटा एंगल, यानी थीटा मतलब 60 डिग्री पे, कितना से यू से वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो गया, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया ना, एंगल पे ग्राउंड के साथ प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसे आएगा, आ गया ऐसे। ठीक है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये देखिए हो गया ये। अब देखिए क्या बात है इसका, ए नंबर में फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच्ड, कितना मैक्सिमम हाइट गया ये, तो h। ओके, तो h जब निकालोगे तो कितना होगा, h की फॉर्मूला होती है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हो गया। अब देखिए तो यू स्क्वायर यानी 40 इंटू 40 साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री रूट थ्री बाई टू और रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया, और बाई 2g 2 इंटू जी होगा ऐसा, जी का वैल्यू 20 तो ये 2, तो 2 इंटू 40 80, 3/4 कैंसिल आउट कीजिए 20, तो ये क्या आएगा 60 मीटर आएगा, यानी एच की वैल्यू 60 मीटर आ जाएगा। देखिए ये नंबर हो गया। बी नंबर में आते हैं, बी नंबर क्या है, तो यहाँ पे द रेंज ऑफ द बॉल, यानी बॉल का क्या चाहिए रेंज, रेंज कौन सा होगा, यही ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, और हॉरिजॉन्टल रेंज की फार्मूला क्या होती है
R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर क्या आएगा 40 इंटू 40 साइन थीटा आणि साइन 2 थीटा आणि साइन 60 डिग्री, तो 2 थीटा साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री। और बाई जी, जी का वैल्यू कितना 10, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आएगा 160 इंटू साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री कितना होता है √3/2, तो यहाँ से √3/2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा 80, तो 80√3 मीटर हो गया, 80√3 मीटर आ गया, हो गया। अब देखिए आगे, यही दो चीज़ फाइंड करनी थी और दोनों चीज़ मैंने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट 34, इन ए सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर, कहाँ पे, ऑफ द फील्ड 40 यार्ड्स फ्रॉम द 10 फुट हाई गोल पोस्ट। यानी देखिए प्रैक्टिस किया जा रहा है, मतलब गेंद फुटबॉल जो है उसको सेंटर पे रख करके गोल पोस्ट की तरफ किक किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है कि गोल पोस्ट में जाता है कि नहीं। कहाँ पे, तो एक फील्ड में। तो किसका फील्ड, फुटबॉल का फील्ड जो होती है उसकी बात करें तो ये इस तरह से रेक्टेंगुलर होता है, देखिए ऐसे, ये रेक्टेंगुलर हो गया। और यहां पर देखिए गोल पोस्ट है, ये गोल पोस्ट हुआ जहां पे नेट लगा हुआ है, इस तरीके से ऐसे गोल पोस्ट है, ओके। और इस गोल पोस्ट की हाइट है कितना h, और h की वैल्यू कितना है तो 10 फुट है। और यहाँ पे देखिए सेंटर है और इसी सेंटर पे फुटबॉल रखा हुआ है जिसका ये डिस्टेंस कितना है, तो ये तो x होगा, हॉरिजॉन्टली है, तो ये कितना है 40 यार्ड्स है, ठीक है 40 यार्ड्स, यही तो बोला गया। अब देखिए, एक गोल इज अटेम्प्ट बाय किकिंग, यानी किक किया जाता है गोल अटेम्प्ट करने के लिए, जब इसमें चला जाता है तो गोल माना जाता है, ठीक है। द फुटबॉल एट ए स्पीड ऑफ 64 फुट पर सेकेंड, यानी फुटबॉल को किक किया जा रहा है कितना से, यू से, यू का वैल्यू कितना है तो 64 फुट पर सेकेंड, यही। और क्या बोला, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल रहा, इसके साथ एंगल थीटा हुआ, और थीटा का मतलब यहां पे 45 डिग्री हुआ, ओके। अब बोला इसमें विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, यानी क्या बॉल एक गोल पोस्ट में जाएगा। तो जब किक करेगा ऐसे, तो देखिए बॉल ऐसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल बनकर जा रहा है, जा रहा है, सुनिए ऐसे गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब जाएगा तो क्या होगी, देखा जाएगा ये कि जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका इंस्टेंट कंडीशन, ठीक है। इंस्टेंट कंडीशन क्या है, इस समय y हाइट है बॉल का, यदि y h से ग्रेटर तो ऊपर से पार करेगा, यदि y का वैल्यू h से कम तो गोल पोस्ट में एंटर कर जाएगा, यानी गोल माना जाएगा। तो देखना है कि गोल होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, y डिसाइड करेगा, उसका पैरामीटर y है, उसका इंस्टेंट हाइट y है, इंस्टेंट हाइट कितना डिस्टेंस पे तो x डिस्टेंस पे, ओके। तो y फाइंड करनी है और h के साथ कंपेयर करना है। चलिए थीटा हो गया, g का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फुट में है दिया हुआ। x की वैल्यू कितना है तो यहाँ पे 40 यार्ड है, ठीक है यार्ड्स, और 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फुट होता है, तो 40 इंटू 3 फुट माना जाएगा यहाँ पे, ओके। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120 फुट आएगा, ओके। तो इंस्टेंट हाइट कैसे लीजिएगा, इंस्टेंट हाइट निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज कीजिएगा।
क्योंकि y और x में रिलेशन कौन देता है, तो y और x में रिलेशन देने वाला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को बुलाइए किसका, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का। कौन सा प्रोजेक्टाइल है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, थीटा पे प्रोजेक्टाइल है, थीटा से प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड से। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू क्या होता है x², यही ना। y रहने दीजिए, y फाइंड करनी है, x की वैल्यू देनी है, तो x की वैल्यू कितना 120 फुट। ओके, तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स 120 टेन थीटा यानी tan 45 डिग्री माइनस g का वैल्यू 32। ठीक है, देखो x का वैल्यू पुट कर दिया, tan थीटा पुट कर दिया, g का वैल्यू 32 और ये क्या होगा x²। x कितना है वो देख लीजिए आप, x की वैल्यू 120 फुट है। देखिए तो 120 इंटू 120 ये हो जाएगा। बाई में क्या 2u², u की वैल्यू कितना पुट करनी है 64 पुट करनी है। तो देखिए 2 इंटू 64 स्क्वायर होगा तो 64 होगा और ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री आएगा। ओके, अच्छा ऐसा है। तो देखिए अब यहाँ से आगे देखिए y इज इक्वल टू 120 tan 45 डिग्री 1 माइनस 32 इंटू 120 डिग्री 120 डिग्री बाई 2 इंटू 64 इंटू 64 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आएगा ये कैलकुलेशन। तो ये अब बर्बाद करने की सोचिए, ये 2 ने इस 2 को बर्बाद कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे 32 इसको बर्बाद करेगा 2 से, ठीक है ऐसा। अब आगे देखिए, इसको 8 64 यानी 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, तो 8 से इसको बर्बाद करेगा 15, फिर एक 8 और बच रहा है यहाँ पे तो इसको बर्बाद करेगा 15। 8 64 8 गुने 8 8 गुने 8, तो 8 गुने 8 करके 8 से इसको और 8 से इसको दोनों को बर्बाद कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू 120 माइनस 15 इंटू 15 225 और बाई 2 आएगा, ठीक है। तो 225/2 आया। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 125 है तो 225 है, 225 है, 200 को 2 से तो 100 और 25 को 2 से तो 12.5, यानी y इज इक्वल टू 120 माइनस 112.5 यानी y कितना आया 7.5 फुट, ठीक है, ठीक है, यानी 7.5 फुट हो गया। तो ये क्या होगा y लेस देन h, ठीक है, y लेस देन h। अब देखिए y जो है वो लेस देन h हो गया, यानी 10 से क्या हो गया लेस हो गया, तो लेस हो गया तो गोल पोस्ट में चला जाएगा। ओके, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे आंसर में, यहां पर लिखना पड़ेगा s, क्योंकि ये 10 है, ये कितना आया 7.5, तो कम आ गया ना, चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 35 में ए पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली, यानी भारतीय गांव की यानी इंडियन विलेज में जो पॉपुलर गेम है, लोकप्रिय जो है वो क्या है, गोली है, ठीक है। अब देखिए विच इज प्लेड विथ अ स्मॉल ग्लास बॉल कॉल्ड गोलीज, द गोली ऑफ वन प्लेयर यानी एक प्लेयर की गोली सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ द सेकेंड प्लेयर। यानी देखिए
सपोज कीजिए कि ये फर्स्ट प्लेयर की गोली है और यहाँ पे क्या है, सेकेंड प्लेयर की गोली है। दोनों की बीच की डिस्टेंस कितना है, तो 2 मीटर का है। ओके, अब देखिए, दिस सेकेंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाय कीपिंग द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द प्लेस ऑफ हिज गोली, ठीक है, होल्डिंग द गोली, ठीक है, बिटवीन हिज 2 मिडल फिंगर्स एंड मेकिंग द थ्रो। If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. If the height from which the goalie is projected is 19.6 centimeter from the ground and the goalie is to be projected horizontally, with what speed should it be projected so that it directly hits the stationary goalie without falling the ground earlier? Simple. यानी सेकेंड प्लेयर अपने जगह पे थंब को रखेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड का, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिचुएटेड क्या किया, दिस सेकेंड प्लेयर गोली को क्या करेगा, कीपिंग द थंब एट द लेफ्ट हैंड, ठीक है, ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द प्लेस ऑफ हिज गोली, अपने गोली के पास रखा थंब को, मिडिल फिंगर में, ठीक है, गोली रखा यहाँ पर रख करके, और फिर क्या करता है, ये जो है कितना हाइट पे, 19.6 सेंटीमीटर यहाँ पर गोली है। ओके, अब ये जो है क्या करेगा, यहाँ से प्रोजेक्ट करेगा यू से, सपोज दैट हॉरिजॉन्टली, और वो क्या करता है कि जाके डायरेक्ट, ठीक है, हिट कर देता है फर्स्ट प्लेयर की गोली को, तो सेकेंड प्लेयर जीत जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि जब डायरेक्ट हिट करता है विदाउट इधर ग्राउंड से ईयरलियर, मैंने बिना उधर टकराई हुए डायरेक्ट आ जाता है, तो ये कितना स्पीड होगा, यही तो बताना है। तो ये वाला मान लो x है, ठीक है, ये वाला x है और ये वाला क्या है, y है। तो y और x ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री g/2u² इंटू x²। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u² और y को इधर लेकर चले जाइए, g/2y इंटू x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो रूट ओवर g/, ठीक है, 2y इंटू x होगा, यही ना। अब क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व आउट हो जाएगा मैटर, ठीक है। कैसे, सो देखिए यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो g का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, 9.8 लगाना पड़ेगा। ओके, 2 y का वैल्यू 19.6 सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर में चाहिए क्योंकि मीटर वाला वैल्यू रखे हो ना, तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.96 अंडर रूट में इंटू x का वैल्यू 2, बाहर है ये, क्योंकि x² था तो बाहर हो गया ये रूट से। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 होगा। अब यहाँ से पॉइंट को हटा दीजिए, कैंसिल आउट होगा, तो क्या करेगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 49, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 100 और बाई 196 इंटू 2। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 49 इंटू 100, तो u इज इक्वल टू क्या है, u, तो 49 के बदले 7, 100 के बदले 10 अंडर रूट से बाहर, और इसके बदले कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 14, 196 का इंटू 2 रहने दीजिए। फिर देखिए बर्बाद कीजिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो ये 2 से, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो ये 5 से, नहीं तो 2 डायरेक्ट 10 आ जाएगा, यानी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, हो गया ये सॉल्व। इस तरीके, बहुत सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक थोड़ा सा फिगर है, फिगर देख लेंगे क्या फिगर है।
देखिए इसका फिगर दे रखा है, फिगर यही है, ठीक है। सो 11.7 फुट वाइड, यानी यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 11.7 फुट है, ओके। वाइड डिटज माने खाई, माने गड्ढा है। ऐसे देखो, ये जो देख रहे हैं यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये दोनों तरफ इनक्लाइंड है, ऐसे इनक्लाइंड है, ऐसे, ये बीच में गड्ढा है, ठीक है। ये देखिए इधर से रोड है ऐसे, और ये ऐसे जाने वाला है, ये बीच में गड्ढा है, फिर इधर से ऐसे इनक्लाइंड है। अब देखिए अप्रोच रोड्स एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। देखिए 15 डिग्री, ये जो रोड है ऐसा, इधर से और इधर से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। विथ द हॉरिजॉन्टल, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड ए मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो दैट इट सेफली क्रॉसेस द डिटज, यानी सेफली क्रॉस कर जाए किसको, इस डिटज को, ठीक है। यानी सिंपल में समझिए एक बॉल है, ऐसे मोटर बाइक को समझिए एक बॉल है या तो एक बॉडी है। यहाँ जब इधर से जाएगा ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी तो इधर होगी, कितना, u। तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बनाएगा, 15 है, यानी थीटा ही बनाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी इस थीटा की वैल्यू कितना होगी, 15 डिग्री होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, सेफली क्रॉस कर जाना है डिटज को, तो ये प्रोजेक्टाइल बन के उड़ करके जाएगा, ठीक है। तो इसको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो कितना, ये अप यहाँ का जो लेंथ है ये वाला, और प्लस में जो बाइक है उसका लेंथ, दोनों को क्रॉस करेगा तब क्रॉस कर पाएगा, ऐसे नहीं क्रॉस करेगा, ठीक है। एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 फुट एंड इट लीव्स द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट रन्स आउट ऑफ द अप्रोच रोड, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया कि बाइक की जो लेंथ है वो 5 फुट है, एंड इट लीव्स द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट रन्स आउट ऑफ द अप्रोच रोड। देखिए तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कितना कवर करना है इसको, तो ये तो पता है कि 11.7 और प्लस 5 यानी 16.7 फुट हो गया। जी का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करोगे, 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर पुट करना है, और ये जो जाएगा ऐसे तो हॉरिजॉन्टल ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बन के जाएगा। रेंज कितना कवर करना है, इतना, और थीटा दिया हुआ तो यू मुझे फाइंड करना है, फार्मूला लगा दीजिए। जब ऐसे पार करेगा तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाई क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। तब ये जाके ऐसे क्रॉस कर जाएगा, तो रेंज के लिए काम कर रहे हैं। तो अब देखिए आर की वैल्यू है तो आर रहने दीजिए, जी हो जाएगा, इधर आ जाएगा साइन यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर रहेगा, ठीक है। देखिए तो यू स्क्वायर है तो इधर आएगा तो अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू अंडर रूट आर बाई जी, ठीक है, आर बाई जी साइन 2 थीटा आएगा। देखिए साइन 2 थीटा आ जाएगा, ओके। अब देखिए अंडर रूट आर की वैल्यू कितना, यहाँ पे 16.7 फुट, जी का वैल्यू 32, साइन 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा कितना आएगा, देखिए थीटा का वैल्यू कितना है 15 डिग्री, तो कितना आएगा 30 डिग्री, तो साइन 31/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 2 इंटू 16.7 इंटू 32, तो 32 इंटू 32 तो 32 आया, 32 फुट पर सेकेंड अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ
क्लिप जो छत जैसा छोटा सा छत जैसा निकला हुआ रहता वही क्लिप है। ठीक है, कितना हाई है? तो 171 फुट हाई, हैज टू थ्रो ए पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 228 फुट। ठीक है, अवे if he throw the packet directly aiming at the friend with a speed of 15 foot per second, how short will the packet fall? यानी कितना कम दूरी पर फॉल कर जाएगा। ठीक है, यही फाइंड करनी है। देखिए, तो सबसे पहले ये रोड ग्राउंड है, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, उस बिल्डिंग के क्लिफ है, टॉप ऑफ ए क्लिप, यहाँ पे ऐसे। देखिए, यहाँ पे ये स्टैंडिंग है। देखिए यही, और ये जो हाइट है वो दे रखा है कितना? 171 फुट। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस पे एक फ्रेंड है इसका। देखिए यही फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये फ्रेंड हो गया, इसका फ्रेंड यहाँ पे है जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 228 फुट है। ओके, अब ये फ्रेंड ने एक बिस्किट का पैकेट या तो मिक्सचर का पैकेट या तो टॉफी का पैकेट लिया और वो जो है यहाँ से डायरेक्ट एम लिया, यानी डायरेक्ट एम लिया है इसके पास। ठीक है, कितना से? तो यू से। यू की वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे 15 फुट पर सेकेंड। ठीक है, तो जी का वैल्यू फिर पुट करिएगा तो यहाँ पे फुट वाली बात आ रहा है, तो फुट वाले वैल्यू रखेंगे, फुट पर सेकेंड, 32 फुट पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने इसको ऐसे, इसका फ्रेंड ने इधर थ्रो किया, डायरेक्शन तो वेलोसिटी का इधर दिया, लेकिन ग्रेविटी ने अपने तरफ खींचना शुरू कर दिया और खींचते खींचते इसको कर्व पाथ पर ला दिया। और ये जो कर्व पाथ पे लाया तो गिर जाना चाहिए इसके पास, एम लिया था इसके पास, लेकिन उससे पहले ही ड्रॉप करवा दिया, इधर ही गिर गया। यानी यही वाला जो डिस्टेंस है x, यही क्या कर गया? शॉर्ट कर गया। या तो इसको s मान लो। ठीक है, इसको s मान लेते हैं। और ये कितना कवर किया? यहाँ से यहाँ तक x कवर किया और s कम गया, तो s का वैल्यू कितना होगा? 228 फुट में x जो कवर किया उसको माइनस कर देंगे तो s अपने आप फाइंड हो जाएगा। यही शॉर्ट कर गया डिस्टेंस, यही कम डिस्टेंस पर गिर गया, इतना कम डिस्टेंस पे इधर गिर गया जो कि उठा कर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऐसा करते हैं। देखिए, ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा। ठीक है, एंगल होगा जो थीटा होगा। अब देखिए एंगल निकालिएगा तो tan थीटा लीजिए। अब बोलिएगा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट किए हो तो इधर ऐसे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, क्योंकि ये थीटा तो ये भी अल्टरनेट से थीटा होगा। तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा तो 171 और बाई 228 कैंसिल आउट कीजिएगा तो इसको ये 3 होगा, ये 4 होगा। 57 से कैंसिल कर सकते हैं, 57 ऊपर 57 नीचे। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 यानी tan, देखिए 3/4 है। ठीक है, यानी सिंपल है, एक ट्रायंगल बना दीजिए ऐसे। ओके, तो ये 3, ये 4, तो ये 5 होगा और ये वाला एंगल थीटा होगा। तो अब यहाँ से साइन पूछेगा, कॉस पूछेगा, कुछ भी आप बैठा सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बेस, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये थीटा हो गया। चलिए यहाँ तक तो बातें हो गई। अब मुझे करना क्या है? ये एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए मुझे एक्स चाहिए। एक्स निकालने के लिए ये बात है, देखिए हॉरिजॉन्टल की तरफ क्या होगा? यू कॉस थीटा होगा। वर्टिकल की तरफ कंपोनेंट क्या लोगे? तो यू साइन थीटा लोगे। ठीक है,
ऐसा मैंने दे दिया। तो सबसे पहले यहां पर क्या करनी है सोच समझिए। देखिए जरूरत इस बात की है, ठीक है, कि देखिए x कवर कर रहा है, ओके, x कवर कर रहा है, तो क्या करिएगा। सो देखिए यहां से कंडीशन है, ठीक है, देखिए ये x, तो x के तरफ जब जाएगा तो कितना से, u cos थीटा से, तो u cos थीटा इंटू क्या आएगा, t आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से t इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो x बाई यू कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया, जिसका मेन रीजन यही है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम करता नहीं है, यानी स्पीड उधर का कांस्टेंट रहेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लेना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड हो गया। अब देखिए टाइम तो नहीं है ये, लेकिन ये टाइम की वैल्यू देखो, x भी अननोन है, टाइम भी अननोन, तो एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लीजिए y से, ये y से, ठीक है। तो y में क्या होगा, देखिए y कवर करेगा, ठीक, t टाइम में, तो कितना से स्टार्ट करेगा, u साइन थीटा इंटू टी। देख रहे हैं कितना से स्टार्टिंग है, डाउनवर्ड, u साइन थीटा से, इसका कंपोनेंट, क्योंकि इधर एंगल बनाया कॉस में, इधर नहीं एंगल बनाया तो साइन में, और प्लस क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर दे दिया गया, ओके। अब दो यहाँ पे कंडीशन है बनाने का, या तो देखो यहां से समझिए y कितना है, तो आप देख रहे हैं y 171 है, u पता है, साइन थीटा मालूम है, सबको रख करके चाहोगे तो टाइम निकाल लो, और टाइम ला करके यहाँ पे पुट कर दो इसमें, और u cos थीटा पुट हो जाएगा तो x निकल जाएगा। पहला मेथड बनाने का ऐसे सोल्व कर सकते हो, या नहीं तो इस t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा को यहाँ पर ले जाकर सेट कर दो, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, तो x बाई यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2g टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से u से u कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ए प्लस है, ए प्लस है, प्लस, और प्लस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट कीजिए, 171, एक्स की वैल्यू निकालना है, रहने दीजिए, टेन थीटा का वैल्यू 3/4, आसानी से 3/4 थीटा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से प्लस होगा, ठीक है, यहाँ से प्लस दे दिया गया। अब प्लस दे दिए तो देखिए ये आ गया, और g का वैल्यू 32 दे दीजिए, ठीक है, 32 दे दिया गया। अब 32 दे दिए, और यहाँ से एक्स स्क्वायर है, रहने दीजिए, निकालना है, और क्या 2 यू स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है 15, देखिए, तो यहाँ से 15 स्क्वायर है, तो 15 इंटू 15 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो देखिए थीटा, तो कॉस थीटा 4/5, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4 इंटू 4/5, 5। अब जो कैंसिल होने वाला है उसको पहले कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल कीजिए 3 आएगा, कैंसिल कीजिए 3 आएगा, ठीक है। और देखिए रूल क्या है, देखिए यहाँ से 2 4 4 16, 16 to 32 कैंसिल, यानी 171 इज इक्वल टू 3x/4 होगा ऐसा। अब देखिए
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 आएगा। होगा ऐसा? ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए 171, इसको चाहोगे तो एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आएगा 4 9, तो 9 इंटू 4 कर दो, 4 4 कैंसिल, 9 जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस 9 9 कैंसिल, 4 जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसा कीजिए, इसको इधर ले लाइए, 171 इंटू 36 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस कितना आएगा 27x, इधर आ जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 171 इंटू 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको आप सोल्व आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, तो x का वैल्यू आएगा यहाँ पे 36 फुट। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जब मिल गया तो मुझे s निकालना है, तो s निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टोटल में इस x को माइनस कर दो, तो यहाँ से s इज इक्वल टू 228 माइनस x, यानी 228 माइनस ये आएगा 36। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 192 फुट आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दे रखा है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट, यानी एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक पॉइंट से, ठीक, ऑन द फ्लोर विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड है। ओके, फ्लोर से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फ्लोर जो है फर्श, कितना, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल पे। देखिए ये ग्राउंड है, ओके, और यहाँ से बॉल है, इस बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे यू से, कितना एंगल पे, तो थीटा एंगल पे। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू कितना दे दिया गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ हो गया। अब देखिए विथ, यानी विल इट हिट ए वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से भेजा गया, जहाँ से भेजते हैं प्रोजेक्टाइल को उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। जिस स्पीड से भेजते हैं उसको प्रोजेक्शन स्पीड बोलते हैं। जिस एंगल पे भेजते हैं उसको प्रोजेक्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है, और इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे जाएंगे, तो सपोज कीजिए 5 मीटर पे। ठीक है, 5 मीटर पे जाएंगे, और 5 मीटर पे एक वर्टिकल वॉल है। देखिए यही वॉल है, ऐसा वॉल है, देखिए ऐसे, देखो ये वॉल हो गया, वर्टिकल वॉल हो गया। अब देखिए क्या इस वॉल को ये हिट करेगा या नहीं करेगा, जवाब देना है यस और नो। तो सबसे पहले देखो इसको प्रोजेक्ट किए और ऐसे ये जा रहा है, तो सबसे पहले ये देखेंगे प्रोजेक्ट किए तो कितना रेंज कवर करेगा। पहला मैटर, कितना रेंज कवर करेगा, तो आर निकाल दीजिए। आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, यू स्क्वायर, यू का वैल्यू 15 इंटू 15, ओके, इंटू साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, तो 120 डिग्री मल्टीप्लाई करने बाई जी। जी का वैल्यू आप 10 दे सकते हैं, या नहीं दिया हुआ है तो फिर तो आपको 9.8 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 9.8, 9.8। ठीक है, अब देखिए
यहाँ से r का वैल्यू 15 इंटू 15 बाई 9.8 इंटू साइन 120 डिग्री यानी √3/2। ओके, अब देखिए ऐसा दे दिया गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन लगाना है। ठीक है, तो कैलकुलेट जब करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर देखो साइड में कहीं पे करता हूँ। देखो इसको अप्रॉक्स 10 मानते हैं यदि, तो ये 20 हो जाएगा। अप्रॉक्स 20, अप्रॉक्स में चलिए तो ये कितना आएगा 15 इंटू 15 इंटू √3 1.732, इसको अप्रॉक्स कीजिए 20। ठीक है, तो ये कैंसिल करेंगे तो 3 और ये क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा। ओके, अब देखिए 15 तिया 45। ठीक है, 45 को यहाँ से 1.7 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.7 से। ठीक है, और यदि चाहेंगे कि और उसको ब्रेक कर दें तो और कर सकते हो। देखिए 15 तिया 45 को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो कितना आएगा समझिए, लगभग आएगा 11 चक 44, 11 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 11 पॉइंट समथिंग जब आएगा, देखिए 1.732 है। अब देखिए 11 है और 1.732 है, यदि ये 2 होता तब जो है से क्या बोलते, 11 दूना 22 होता, लेकिन 22 से लगता है कम आएगा। ठीक है, यानी लगभग 18 के करीब आएगा। मान लो 18 मीटर, अप्रॉक्स 18 आएगा। ठीक है, यानी ये जो है से जा रहा है ऐसे, यहाँ दीवार मिल गया और दीवार से टकरा गया। दीवार नहीं होता तो ऐसे आ जाता, दीवार नहीं होता तो इस रास्ते पे आ जाता। और कितना दूर जाता, 18 मीटर की डिस्टेंस तक जाता। ओके, यानी दीवार से टकराएगा, यानी पहला आंसर एस हुआ। ठीक है, एक। अब आगे बढ़ते हैं। विल द आंसर डिफर इफ द वॉल इज 22 मीटर अवे, यानी यदि यहां से दीवार, यही दीवार शिफ्ट रहता यहां पे, देखिए 22 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, यदि 22 मीटर के डिस्टेंस पे रहता और गिर रहा है कहां पे, 18 पे, 18 पे गिर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उस दीवार से नहीं टकराएगा। ये दीवार नहीं रहता, 22 मीटर के डिस्टेंस पे रहता तो 18 पे गिर जाता, उससे नहीं टकराता। आंसर डिफर हो गया, यहाँ पे टकराएगा वहाँ पे टकराएगा नहीं, यहाँ पे टकराएगा वहाँ पे टकराएगा नहीं, तो आंसर डिफर हो गया, है ना। उसमें भी यस, इसके लिए आंसर यस देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सो देखिए फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स। कब इंस्टेंट लेना है, इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट, यानी जब जो है से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कीजिए, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट का जो हाफ होगा, ठीक है, वहाँ पे क्रॉस करेगा तो उस समय एवरेज वेलोसिटी निकालिए। इट इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, यानी देखिए ऐसे ये ग्राउंड है, ओके, और इस ग्राउंड से ऐसे बॉल को प्रोजेक्ट करो u से थीटा एंगल पे, तो बॉल कैसे जाएगा, जाएगा ऐसे। तो हाइट मैक्सिमम a है तो हाफ हाइट ये वाला होगा, ये वाला हाफ हाइट होगा। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी यदि भी है इस डायरेक्शन में, अमाउंट इधर है तो उतना ही अमाउंट सेम लेवल में आने पर होगा, इधर भी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल अल्फा मान लीजिए, तो इधर क्या होगा भी कॉस अल्फा, इधर ले लीजिए तो इधर होगा भी साइन अल्फा। ओके, ऐसे ऐसे, तो ये भी क्या आएगा, अब ऐसे आया तो सेम लेवल में एंगल सेम बनाता है, तो इधर होगा भी कॉस अल्फा, इधर होगा भी साइन अल्फा, यानी 2 पॉइंट है। हाफ जो हाइट है वो 2 पॉइंट होगा, एक जाने के समय असेंडिंग के टाइम, एक डिसेंडिंग के टाइम।
जो सेम लेवल में देखो हाफ हाफ है ना, यानी 2 पॉइंट पे तो 2 वेलोसिटी का वैल्यू होगा। तो एक होगा v1, तो v1 लीजिए, इधर कितना होगा v cos a थीटा लगा दिए है ना, अल्फा होगा। तो यहाँ से क्या आएगा v cos अल्फा आई कैप प्लस इधर है तो v साइन अल्फा, ये होगा j कैप। दूसरा पॉइंट पर जो वेलोसिटी लोगे यहाँ पर इधर गया v, तो ये तो v2 होगा, लेकिन उसका 2 कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल, तो क्या आएगा v cos अल्फा आई कैप, नीचे की तरफ कितना आएगा माइनस v साइन अल्फा जे कैप होगा, v साइन अल्फा जे कैप दे दिया गया। ठीक है, तो क्या लेना पड़ेगा v एवरेज लेना पड़ेगा। तो क्या होगा v1 प्लस v2 और बाई कितना आएगा 2 आएगा, यानी दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। दोनों को ऐड करके क्या करिए 2 से डिवाइड कीजिए। चलिए ऐड करिएगा तो ये क्या होगा, ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, तो 2v cos अल्फा आई कैप बाई 2 मोड लगा देंगे। ठीक है, तो v एवरेज 2v और बाई 2, ये cos अल्फा 2 क्या होगा कैंसिल, तो v एवरेज। ठीक है, v cos अल्फा दे दो, तो v cos अल्फा दे दिया जाएगा। तो इधर क्या आएगा देखिए u cos थीटा आएगा, इधर v cos अल्फा, तो इधर क्या आएगा u cos थीटा, यानी v cos अल्फा तो इधर आ जाएगा u cos थीटा। यानी देखिए एवरेज कितना आया u cos थीटा आया, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आया। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट में है ए बम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। यानी यहां पर क्या है, ए बम है ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक बम को क्या किया गया, एक उड़ रहे फ्लाइंग प्लेन से ड्रॉप किया जाता है। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसे क्या है एरोप्लेन है, ओके, एरोप्लेन उड़ रहा है इधर, सपोज करो यू से। ठीक है, तो इससे एक बम को ड्रॉप कर दिए, तो बम का भी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो यू होगा। ओके, अब देखिए एरोप्लेन तो ऐसे ही जाते रहेगा, तो यहां पर क्या बोल रहा है, सो दैट द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे इज द स्टेटमेंट ट्रू है इफ द प्लेन फ्लाइज विथ, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली, ऐसा बोला गया। तो सबसे पहले देखिए इस समय यहाँ पर दे दिया गया हॉरिजॉन्टली, अभी तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी शो करना है, तो पहले शो कीजिए। पहला कंडीशन में जा रहा है ऐसे, यहाँ पर आया अभी, सपोज कीजिए ये बम भी उधर गया, तो ये ऐसे आया बम। देखिए यहाँ पर एक्सप्लोड कर रहा है बम, अभी मान लो x डिस्टेंस कवर किया, ये x डैश कवर किया, यहीं पर क्या हो गया विस्फोट हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कवर करेगा कितना ये, तो यहाँ पे 4 बम, तो यहाँ पर क्या होता है x इज इक्वल टू यू टी, इसमें नो चेंज, सेम रहेगा, स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जो कवर करेगा स्पीड इनटू टाइम होगा। प्लेन की बात करो, एक्स डैश देखो 4 प्लेन, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा एक्स डैश होगा, ये भी कितना से कवर कर रहा है यू से, तो यू टी, टी टाइम में ये यहाँ पर आया एक्स डैश डिस्टेंस कवर किया, और टी टाइम में ये एक्स डिस्टेंस कवर किया। एक्स और एक्स डैश दोनों इक्वल है,
यानी एकदम बिल्लो, जस्ट बिल्लो एक्सप्लोड कर रहा है। प्लेन इधर जा रहा है, प्रोजेक्टाइल ऐसे आ रहा है, यानी एक्स जो कवर कर रहा है वो इक्वल कवर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा होगा। लेकिन यदि बोल दे बट नॉट हॉरिजॉन्टली, तो प्लेन ऐसे चल जाए, या तो प्लेन ऐसे चला आए, तो प्लेन इधर चला जाए, तो उस केस में क्या होगा, बिल्लो नहीं होगा, बिल्लो एक्सप्लोड नहीं करेगा, है ना। ऐसे जाएगा तो इधर ही रह जाएगा ये, ठीक है, मतलब उसके नीचे नहीं होगा। यही कंडीशन अप्लाई होती है। ओके, तो ये रहा 40 तक का सवाल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। अगर 41 से 50 तक सवाल का सॉल्यूशन किया जाएगा